Very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigre, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 9, and we are reading Chapter 2, that is Matter Around Us Pure? This is the fifth part. Okay, we have already completed the fourth part. So if you haven't seen the four parts, go and watch it in the playlist. Okay, and before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. So let's see what is today. What is here for today? We'll be reading. Today we'll be discussing chromatography, distillation, and fractional distillation. Okay, so we have already read a bit more. 4 5 topics we have covered already. 3 4 basically like evaporation and all. Sublimation, evaporation, condensation ऐसे कुछ कुछ और अभी हम पढ़ रहे हैं chromatography, distillation और fractional distillation. Okay, so let's start. First of all, that we'll be reading is what is chromatography? Chromatography. Now, what does the name suggest? Can anybody tell me what is chromatography? This method is used for separating colored components from liquid by using a filter paper or blotting paper. तो बेसिकली व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी क्रोम कलर ओके सो यहाँ पे होता ये है कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में बहुत सारा कलर होता है फॉर एग्जांपल यू कैन डू इट एट होम ओके बट यू नीड अ ब्लॉटिंग पेपर और अ फिल्टर पेपर ओके यू कैन परचेज इट एंड यू कैन डू इट एट होम तो बेसिकली व्हाट यू डू फॉर एग्जाम्पल हम करेंगे एक्सपेरिमेंट ठीक है कैसे पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक near one end of the strip of filter paper and dip the end of the paper in the test tube containing water. तो बेसिकली यू डू व्हाट कि आप एक पर्टिकुलर स्ट्रिप ले लो फिल्टर पेपर का उसमें एक ड्रॉप इंक डाल दो कोई भी कलर का इंक डाल सकते हो आप ठीक है फिर उसमें आप क्या करोगे एक पॉइंट में आपने इंक डाला और एक पॉइंट का जो होगा ठीक है डिप द एंड ऑफ द पेपर इन अ क्या टेस्ट ट्यूब अब आपने उसको टेस्ट ट्यूब में पानी में डाल दिया अब क्या होगा बताओ मुझे इंक इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर कॉम्पोनेंट्स इंक जो होता है उसमें एक चीज़ नहीं होता इंक कुछ चीज़ों से बनी हुई होती है ठीक है तो जब आप इंक डाल के उसको पानी में डाल दोगे तो यहाँ पे क्या होगा द कॉम्पोनेंट विच इज मोर soluble इन वाटर राइजेस फास्ट एंड गेट सेपरेटेड एज यू कैन सी इन द डायग्राम मैंने इंक डाला उसको पानी में डाल दिया अब पानी में डालने के बाद वो सेपरेट हो गया जो पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा सेपरेट मतलब सल्यूबल है वाटर में वो एकदम पूरा ऊपर चले जाएगा और जो ज़्यादा सल्यूबल नहीं है नीचे रह जाएगा फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका डेंस वाला प्रॉपर्टी आता है जो पर्टिकुलर लाइट होता है वो ऊपर सरफेस में रह जाता है और जो पर्टिकुलर डेंस होता है वो नीचे सरफेस में रहता है सेम एज दैट ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो पर्टिकुलर जो आपका कलर रहेगा वो बहुत ज़्यादा soluble है इन दैट ऑफ द वाटर जो पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट सो कॉल्ड कॉम्पोनेंट नॉट कलर तो कॉम्पोनेंट वो जाके वाटर के साथ मतलब वो सीधा सल्यूबल ज़्यादा रहेगा तो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएगा ठीक है उसका ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएगा और जो कम है वो सेपरेट होके नीचे रह जाएगा फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन दैट ऑफ डायग्राम यहाँ पे ऑरेंज पिंक ब्लू ग्रीन लाइट ब्लू एंड ये दिख रहा है तो ब्लू का मैंने इंक डाला अब जब मैंने पानी में उसी को डाल दिया सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग यू कैन सी फिल्टर पेपर में होता है नॉर्मल पेपर में नहीं होगा फट जाएगा ठीक है फिल्टर पेपर में होगा उसी इनको जब आपने पानी में डाल दिया तो ऑरेंज वाला येलो वाला बहुत ज़्यादा देखो ऊपर पूरा चला गया फिर ऑरेंज फिर ब्लू ठीक है तो that is separation of this color. The same thing happens even in the biology experiment. यहाँ पे कलर जो separation होता है आपका particular you will be seeing this particular experiment in 12th standard probably 11th or 12th standard तो यहाँ पे biology में you will be seeing that is an experiment okay 11th 12th में where you will be seeing that आपको क्या एक लीव चाहिए होगा उसके लिए लीव को आप ग्राइंड कर रहे हो ठीक है वहाँ से कलर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइक व्हेनेवर यू आर ग्राइंडिंग अ लीफ ठीक है वाटर पेसल में आप ग्राइंड करोगे तो वहाँ से ग्रीन कलर निकलेगा या नहीं उसी ग्रीन कलर को जो ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर में डाल दोगे एंड यू विल बी कीपिंग इट सेपरेट फॉर अराउंड सम टाइम यू विल बी सीइंग द पर्टिकुलर राइज इन द कलर्स कि कौन कितना ज़्यादा फास्ट जा रहा है ठीक है तो दैट इज इवन अ प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी ओके सो क्रोमेटोग्राफी कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ ब्लॉटिंग पेपर और अ फिल्टर पेपर विद इट समझ गए ठीक है तो इसी से हम सेपरेशन ऑफ डिफरेंट
कलर्स कौन कितना फास्ट जा रहा है इन दैट सोल्यूबल इन वाटर, उससे पता चल जाता है। जो ज़्यादा सोल्यूबल फास्ट सोल्यूबल है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेगा और जो कम है वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, ओके, द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इट्स अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट एंड इट्स अ वेरी इजी वन। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी वन प्रोवाइडेड यू शुड हैव द मटेरियल्स इन इट, दैट्स इट, एंड इट्स अ वेरी गुड वन। इसमें काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट अच्छा दिखता है, इट्स अ कलरफुल वन। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट सी पेपर स्ट्रिप एंड जार। फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड, एक पर्टिकुलर क्या लिया आपने, जैसे कि उसको इसीलिए पेंसिल लिया गया ताकि वो पेपर पूरा डूबे ना, ठीक है, अदरवाइज गिर जाएगा ना। तो एक जार लिया गया है, उसमें पेपर लिया गया है, पेपर को हैंग किया गया है विद दैट ऑफ पेंसिल। एक पर्टिकुलर जगह पे आपका क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉप डाला गया है, ठीक है, यू कैन ड्रॉप पुट एनी ड्रॉप। उसके बाद आप देख रहे हो ड्रॉप डालने के बाद वाटर लेवल, ऐसा नहीं कि ड्रॉप पूरा वाटर लेवल को छू रहा है, यहाँ पे ड्रॉप पूरा वाटर लेवल को छू नहीं ले रहा है, थोड़ा सा बस आपको पेपर को टच करवाना है, वेरी रेयर। ठीक है, नॉर्मल पेपर में नहीं होगा, यू नीड अ ब्लॉटिंग पेपर और अ फिल्टर पेपर फिट। ओके, तो इट्स अ वेरी, मतलब थोड़ा सी बस टच करवाना है स्लाइड। कीप इट अनडिस्टर्ब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड यू विल बी सीइंग कि धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका जो पेपर होगा वो वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। आपने बस थोड़ा सा लेयर, थोड़ा सा उसको टच करवाया है, थोड़ा सा बस, एक वेरी स्मॉल पोर्शन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर लाइक दैट यू हैव टच्ड द वाटर लेवल। बट आप कुछ टाइम बाद देखोगे तो वही पानी का लेवल आपका एकदम आधा पेपर गीला हो गया होगा। क्यों? क्योंकि यही जो वाटर है वो अब्जॉर्ब हो गया है फिल्टर पेपर में या फिर आपके ब्लॉटिंग पेपर में। इवन इफ आपने थोड़ा सा टच करवाया लेकिन पेपर ने वो अब्जॉर्ब कर लिया, एंड वंस द पेपर इज अब्जॉर्बिंग द कलर और द इंक दैट यू हैव पुट विल बी ट्रैवलिंग। ठीक है, जो पर्टिकुलर हैवी है वो नीचे रह रहा है, और जो जिसका मतलब अच्छा से मतलब वाटर के साथ ट्रैप अच्छा कॉम्पोजिशन है, लेकिन ट्रैवल ठीक से मतलब सल्यूबल है, तो वो ऊपर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन द इंटरमीडिएट पिक्चर, द सेकेंड पिक्चर, यू सी दैट आपका ब्लू ऊपर है, फिर पिंक, फिर येलो एंड देन शॉर्ट ऑफ ब्लैक और वॉट एवर द इंक स्पॉट इज। ओके, एंड वाटर लेवल वहां तक चला गया है, बीच तक, जबकि पानी बहुत नीचे है, because the filter paper or the blotting paper had absorbed the water. Okay, all right. Now after some time we'll be seeing कि यही जो आधा था लेवल आपका जिस absorption of water वो पूरा फुल हो गया। ठीक है, अब जो कलर्स हैं वो टोटल सेपरेट हो चुके हैं, थोड़ा ब्लू, पिंक, येलो, ग्रीन ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन विच एवर इंक यू आर टेकिंग। Alright, so yes, the ink is made up of not a single color but various colors. Okay, the composition वैसा रहता है, and once you are doing this experiment, you will be seeing in some stages the water will be absorbed by that of a blotting paper or the filter paper, and after some time the whole paper will be wet because of the absorption of water. Even if you have touched it very lightly, because the water is absorbing the paper is absorbing the water and is separating the different components of your ink. ठीक है, all right, and whichever component is more soluble to that of water is traveling faster and the lesser soluble one stays at bottom. Got it? It's a very nice experiment. Well, it's a very easy one, it's a colorful one. Okay, next, as I told, you can do it, yeah, you can do this particular thing in that of your, with that of your leaf. Okay, but you need some chemicals for it, will be, you will be seeing it in school basically 11 12 में है ये detail में. Okay, so what basically is done, you can take any leaf, कोई भी पत्ता लेते हो, because the leaf contains chlorophyll, because of which it, because of the pigment chlorophyll we can see which color, ग्रीन कलर, राइट। तो उसी ग्रीन कलर को हमें एक्सट्रैक्ट करना है और सेपरेट करना है। ठीक है, और ये ग्रीन कलर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, देयर इज कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल सी। ओके, सो वही ग्रीन में कितना सब कुछ होता है देखो, तो उनको सेपरेट आप कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो आप पत्ता लेते हो, पत्ता को आप मोटर पेसल में ग्राइंड करते हो, देन यू आर एक्सट्रैक्टिंग द पर्टिकुलर लीफ कलर, लाइक ग्रीन कलर आपको आ जाता है, जिसको आपको बेसिकली पता है हाँ ये क्लोरोफिल है, पर इसमें ए है, बी है, सी है, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये आप 11 12 में डिटेल में करोगे। तो बेसिकली इसको करते क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में आप वही फिल्टर पेपर या फिर आप क्रोमेटोग्राफी पेपर इज बेसिकली यूज। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी पेपर में मिलता है, even do it, chromatography paper is available in the market. Okay, even if you can do it with blotting paper or filter paper, it's also the same.
बस यहाँ पे कुछ आपको केमिकल्स यूज होगा, फॉर एग्जांपल एसीटोन दैट इज प्रोपानॉन इज यूज्ड। ओके, तो बेसिकली वही पेपर लेना है, पेपर में आपने जो पर्टिकुलर ग्रीन कलर एक्सट्रैक्ट किया है विद दैट ऑफ द वाटर पेसल, एक ड्रॉप डालना है, पुट इट इन दैट ऑफ द टेस्ट ट्यूब व्हिच कंटेन्स प्रोपानॉन और एसीटोन। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जैसे अब्जॉर्ब हुआ था वाटर वैसे प्रोपानॉन यानी अब लिक्विड ये तो है ना एसीटोन, वैसे वो ऊपर जा रहा है। आफ्टर सम टाइम आप देख रहे हो फ्रैगमेंट सेपरेट, कुछ ब्राउन कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ऐसे कलर आएंगे। एंड व्हाट आर दोस कलर्स? एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स, एंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, सो यहाँ पे यू कैन सी दी separation of the different pigments of chlorophyll that is extracted from your leaf. Okay, so this is a biological experiment, and 11th 12th may you will be seeing it in detail, but yes, this is also an example of a chromatography. Chromatography is basically the separation of the pigments, color pigments, that is available in a particular compound. Okay, and the most soluble in water travel faster as that of your less soluble one. Okay, like you see here, तो यहाँ पे extraction किया आपने leaf से pigment, pigment को propanol में just dissolve किया, not pigment, the paper, and after some time you'll be seeing the color change. Okay, the particular pigments are traveling faster. Okay, so this is an example of your chromatography. Okay, all right, next. The next thing that we are going to read is the two things we are going to read is distillation and fractional distillation. Things are quite different. Now, what are those? Distillation. This method is used for separating a mixture of miscible liquids by boiling the mixture and cooling and condensing the vapors. तो distillation में क्या होता है कि आप दो mix हुए liquids को, if you are mixing two particular liquids, like if you are mixing a salt solution with that of a sugar solution, both are miscible, right? मिल जाता है दोनों, ऐसा नहीं कि ऑयल सोल्यूशन और वाटर डालोगे तो दे आर नॉट मिसिबल, बट हियर इन डिस्टिलेशन दो मिले हुए लिक्विड्स को हमें सेपरेट करना है। कैसे? पहले हम उन्हें बॉईल करते हैं, बॉईल कर देने से क्या होगा, भाप उठेगा। ठीक है, उसी को फिर अलग से हम सेपरेट करके ठंडा करेंगे। ठीक है, और वहाँ के वेपर्स को हम अलग अलग जगह पे कलेक्ट करेंगे। सो इन दिस मेथड यू कैन सेपरेट द टू मिसिबल लिक्विड्स by boiling, cooling and condensing it to vapors. ठीक है, what is simple distillation? It is used for separating a mixture of two miscible liquids having sufficient difference in the boiling point. बस इतना है कि उनका boiling point में difference आना चाहिए, otherwise हम कैसे करेंगे अगर same boiling point होगा। अगर boiling point अलग होगा तो एक को boil करने पे क्या होगा, दूसरा थोड़े लेट में boil होगा। So in that way you can easily separate two miscible liquids from each other. Okay, example, if a mixture of acetone and water is heated in a distillation apparatus, the acetone, which is a lower boiling point, then water first boils and cools and condenses and is separate from the water. एग्जाम्पल क्या है, एसीटोन और वाटर। अगर हम एसीटोन और वाटर का मिक्सचर ले रहे हैं तो एसीटोन जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, यानी कि बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा। ठीक है, किससे? पानी से। तो एसीटोन जैसे ही बॉयल होगा, वाटर कितने में बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन लेस में बॉयल होगा। तो फर्स्ट हम जैसे ही उस पर्टिकुलर मिक्सचर को बॉयल करेंगे तो एसीटोन फर्स्ट बॉयल हो जाएगा, फर्स्ट कूल हो जाएगा, फर्स्ट कंडेंस हो जाएगा। तो इस वे में हम एसीटोन और वाटर को सेपरेट कर देंगे। Getting it? So this is particular procedure in which two miscible liquids are separated using that of heating, cooling and condensing. Alright, and this process called as distillation, provided they should have different melting point, boiling points. An example is acetone and water. Very good. So this is the process which is done. तो first of all एक heating plate या stirrer रखते हैं। The process यहाँ पे लिखा है उसको stirrer बोला जाता है, ठीक है, या heating plate भी रखा जाता है because apparatus is kind of big, तो इसकी वजह से stirrer या heating plate रखा जाता है। एकदम heat हो जाता है, temperature set करते हैं आप, okay, ये चलता है plug से चलता है, okay, temperature set किया जाता है एंड उसके बाद क्या होता है एकदम गर्म हो जाता है। डिस्टिलिंग फ्लास्क, उस पर्टिकुलर फ्लास्क में आपको क्या डालना है, पर्टिकुलर आपकी मिसिबल लिक्विड जो भी है उसको आपको वहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद थ्री वे अडेप्टर है। थ्री वे अडेप्टर में वन यू कैन फाइंड जहाँ से हम लोग एक्चुअली बॉईल कर रहे हैं वहाँ से भाप आएगी। एक थर्मोमीटर ऊपर है जहाँ से आपको टेम्परेचर पता चलेगा, एंड अदर वे जहाँ से आप आपके पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ओके, एंड देन कम्स
यहाँ पे एक थ्री वे अडेप्टर जो है, यू कैन सी यहाँ पे तीन चीज़ें यू कैन फाइंड। एक से पानी अंदर जा रहा है, ठीक है, एक से पानी बाहर आ रहा है, और एक कंडेंसर है, कंडेंस हो रहा है। कंडेंस में क्या होता है, वेपर बन जाता है आपका लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके, और एक वैक्यूम अडेप्टर है, वैक्यूम से सेपरेट हो जाती है कंपोनेंट्स, और वहाँ से बस जो जो हमें पर्टिकुलर चाहिए वही मिल जाता है, ठीक है। तो वाटर आउट, पानी बाहर हो जाता है, जो पर्टिकुलर पानी है वो उसको बाहर कर देता है। कुछ पानी जो मॉइस्चर के रूप में चाहिए वो अंदर आता है, और कंडेंस से हम अलग चीज़ को कंडेंस करते हैं। दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मूला, यही पर्टिकुलर डिस्टिलेशन पूरा सेटअप है, जिससे कि हम एसीटोन या वाटर या किसी भी दो मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं, एंड वी कैन रिसीव द अदर वन। गॉट इट? वेरी गुड। नेक्स्ट, fractional distillation, the final part. Okay, it is used for separating a mixture of two or more miscible liquids whose difference in boiling point is less than 25 K. Now, this is actually the process. Okay, जहाँ पे क्या होता है कि दो पर्टिकुलर मिक्सचर्स या दो पर्टिकुलर मिक्सचर से ज़्यादा भी हो सकता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा 25 केल्विन से कम होगा। Okay, the parrot is used for fractional distillation is similar to that used for simple distillation, except that a fractionating column is seated between the distillation flask and the condenser. The fractionating column has glass beads which increases the surface for vapors to cool and condense. Basically, the setup is exactly the same, only यहाँ पे एक fractionating column exact लग जाएगा, ठीक है। Fractionation distillation is used for separating the components of petroleum, separating the different gases from air. जो भी particular हमारे air में, जैसे कि air में क्या है, oxygen है, nitrogen है, hydrogen है, this is separated by that of fractional distillation. ठीक है, even petroleum में भी आपको बहुत सारे components मिल जाएंगे, and that is even separated by that of the fractional distillation. Okay, इनका जो boiling point होता है एक दूसरे से 25 केल्विन से कम होता है, and they can be separated. The best example is your separation of air. Okay, separation of different components of air, for example that of your क्या जो भी है आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं प्रोवाइडेड सेटअप डिस्टिलेशन जैसे ही होता है, बस एक ही चीज़ अलग होता है कि यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एग्जैक्ट होता है। जैसे वही बंसन बर्नर, वही राउंड स्लिम फैन, वहाँ पे आपने कलेक्ट कर लिया एयर को, कॉलम आ गया, थर्मोमीटर, कंडेंसर, वाटर एंड वाटर, एवरीथिंग इज सेम। एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बस बीच में देखो अलग है, तो वहाँ से क्या होगा कि वहाँ से आपका फ्रैक्शन मतलब पर्टिकुलर सेगमेंट्स आप अलग कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट, इज अ वेरी अब थोड़ा सा अलग था, मतलब जैसे कि फ्रैक्शनलेशन ये सब आपने पहले पढ़ा है, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। सो दिस इज अ न्यू पार्ट फॉर यू। ओके, अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे कि फ्रैक्शनलेशन, डिस्टिलेशन एंड fractional distillation. Okay, distillation, fractional distillation and chromatography is truly new to you. Okay, so chromatography में आप different components of the particular कलर को या सेगमेंट जो भी आप ले रहे हो कंपोनेंट उसको सेपरेट कर सकते हो, बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है। ओके, विद द हेल्प ऑफ प्लॉटिंग पेपर, क्रोमेटोग्राफी पेपर और विद दैट ऑफ योर फिल्टर पेपर, वाटर लेके पूरा नहीं टच करवाना, ठीक है। और वैसे करके या फिर आप लीवल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो एसीटोन में, क्लोरोफिल के डिफरेंट फ्रैगमेंट्स अलग हो जाएंगे, सो फ्रैगमेंट्स अलग हो जाएंगे, जो ज़्यादा सोल्यूबल है वो ट्रैवल फास्ट करेगा और जो कम है वो नीचे मिल जाएगा, ठीक है। Distillation में we can separate two miscible liquids like that of acetone and water with the help of that of your distillation flask, condenser, okay. And fractional distillation में you can separate different components of your air like that of your oxygen, hydrogen, nitrogen. The only thing is that यहाँ पे एक extra fractionation कॉलम लगता है जो कि एब्सेंट होता है वहाँ पे, और यहाँ पे जो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में 25 केल्विन से कम होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट। ओके, so we'll be reading everything in detail later. So I hope you like this session. This was the first fifth part of this chapter, and we completed distillation, fractional distillation, and chromatography. Okay, so I hope you enjoyed the session. If you have any doubt, let me know in the comment section below. I'll definitely answer. And if you haven't watched the previous four parts, let go and watch those parts. Okay, and
I'll be seeing you in the next part. That will be conclusion part. That will be the sixth part. And okay, until then, I'll be seeing you later. Bye. Have a good day.